हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। जितने बच्चे जोसा राउंड 3 का वेट कर रहे थे, फाइनली उन सभी का सीट एलोकेशन हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सभी लोग अपने सीट को चेक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हो गया होगा या फिर राउंड 2 में अलॉटमेंट हो गया होगा। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाले होंगे। तो उनको अभी इस टाइम पे क्या करना है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले अलॉटमेंट तो हुआ ही हुआ था, लेकिन वो स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाले होंगे, तो अभी उनका सीट चेंज हो गया होगा। या फिर कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके सीट में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको अभी रिसेंट में सीट मिला है तो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। जिस बच्चे को राउंड 3 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है, इन सभी टाइप के बच्चे को अब आगे क्या कुछ करनी चाहिए राउंड 4 के लिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको राउंड 3 में पहली बार सीट मिला है, मतलब इसके पहले राउंड 2 राउंड 1 में सीट नहीं मिला होगा। ऐसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनको राउंड 3 में सीट मिला होगा, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि राउंड 1 और राउंड 2 में कट ऑफ का डिफरेंस देखें तो बहुत कम होता है, लेकिन राउंड 2 से राउंड 3 के कट ऑफ का डिफरेंस काफी अधिक होता है। इस वजह से वैसे बच्चों को भी कॉलेज मिल जाता है जिनके रैंक 15,000 20,000 रैंक भी पीछे है, फिर भी यहां पे बच्चे को कॉलेज मिल जाता है। 15,000 20,000 रैंक पीछे का मतलब यह हुआ कि हो सकता है एनआईटी पटना का सिविल जो है, एनआईटी पटना का सिविल पहले मान के चलें 20,000 रैंक पे मिला था, ठीक है, लेकिन अभी इस समय पे आपको राउंड 3 में 30,000 रैंक पे या फिर 35,000 रैंक पर भी आपको मिल सकता है। इतने ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में कट ऑफ का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 4 से 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि यही डिफरेंस आपके राउंड 3 में जाते जाते लगभग 10 से 15,000 का मिनिमम तो आता ही आता है। तो जिस भी बच्चे को फर्स्ट टाइम राउंड 3 में सीट मिला, सभी बच्चों को सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ये पे नहीं करते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही राउंड 3 के एसएएफ पे करने का डेट खत्म होगा, उसके बाद आपको राउंड 4 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा और इसी टाइम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जिस भी बच्चों को राउंड 3 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है, सभी बच्चों को एसएएफ पे करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिससे आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट मिला था उस समय उन्होंने पे कर दिया था और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, राउंड 2 में मिला था उसमें पे कर दिया था, उस बच्चे को कुछ नहीं करना। वैसे बच्चों को ही सिर्फ करना है जिनको राउंड 3 में सीट मिला है, क्योंकि एसएएफ और डॉक्यूमेंट अपलोड सिर्फ एक बार किया जाता है जब आपको फर्स्ट टाइम सीट मिलता है। एसएएफ कब पे करना है, उसके अलावा आप सभी बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी जाना होता है। जिस बच्चे को सीट मिला है तो वो कब होगा, उसके अलावा राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 में कितने कट ऑफ की डिक्रीजमेंट आ सकती है। बाकी उसके अलावा जो बच्चे बचे हुए हैं जिनको सीट नहीं मिला है, या फिर और जो अलग कंडीशन वाले बच्चे हैं, उनको क्या कुछ करना है, सारी बातें अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट बात अभी इस टाइम पर आपके कॉलेज सिलेक्शन को लेकर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जोसा में अभी तक सीट नहीं मिला है, लेकिन आप इसी साल अपने बीटेक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो अभी इस टाइम पर काफी डिमांड में चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां से बीटेक करते हैं तो बीटेक के कई सारे प्रोग्राम यहां पे आपको मिल जाता है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस तो अवेलेबल है ही है, लेकिन उसके अलावा सिविल मैकेनिकल करने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप यहां से सिविल या फिर मैकेनिकल में बीटेक करते हैं तो सबसे बड़ी बात है यहां के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आपको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े कंपनी के अंदर हमारा प्लेसमेंट हो जाए। तो सबसे अच्छी बात यहां पे यह है कि क्वांटम यूनिवर्सिटी लार्सन एंड टूब्रो से कोलैबोरेशन करके अपने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को लॉन्च करा है, जिससे आपको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री टू लीड द इंडस्ट्री। ये तो हो गया सिविल और मैकेनिकल वाली बात। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से अपना बीटेक करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, अभी इस टाइम पर बच्चे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ये हर टाइप के प्रोग्राम आपको मिल जाता है। और अभी आने वाले टाइम में इस सारे कोर्स का काफी ज्यादा डिमांड है। तो जिस भी बच्चों को यहां पे एडमिशन लेना है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इनके द्वारा एक क्यू केयर का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहां पे कोर्सेज के लिए फी तो ऑलरेडी कम है, और उसमें भी अगर आप क्यू केयर के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं तो उसके बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी लग जाता है। और प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां पर प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। काफी सारे बच्चों का हाईएस्ट पैकेज यहां पे आप देख सकते हैं 68 लाख रुपीज पर एनम पे लग चुका है, 55 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, 35 लाख रुपीज। उसके अलावा और भी कई ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिनका यहां से प्लेसमेंट इस तरह के पैकेज
पैकेज पे हो चुका है और यहाँ पे सारी चीजें आपको विद प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, 4 साल सही तरीके से पढ़ते हैं, अपना सही सीजीपीए मेंटेन करते हैं, तो मिनिमम 15-20 लाख रुपए तो का तो पैकेज लग ही जाएगा और बाकी आपके पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि अगला हाईएस्ट पैकेज आप ही हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनसे भी ज्यादा पैकेज आपका आ जाए, तो वो डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका काफी अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको कई टाइप के कोर्सेज मिल जाते हैं, बीबीए, बीसीए, एमबीए, उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज मिल जाती है। अगर आपके ब्रदर सिस्टर या फिर रिलेटिव में कोई भी करना चाहते हैं अलग प्रोग्राम भी, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इवन एलएलबी भी यहाँ पे अवेलेबल है और सारे कोर्सेज के स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल जाएगा, जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है। तो हर टाइप के कोर्स यहाँ पे किसी ना किसी उद्देश्य से रखा गया है। तो जिस भी बच्चों को एडमिशन लेना है जल्दी से अप्लाई करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। और अभी एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फायदा बच्चों को यह मिल रहा है कि अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो जो स्कॉलरशिप पहले आपको सिर्फ 1 साल मिल रहा था, वही स्कॉलरशिप अभी आपको पूरे थ्रू आउट द कोर्स, अगर आपके 4 साल का कोर्स है, बीटेक कर रहे हो, तो पूरे 4 साल तक जो स्कॉलरशिप आपको लगेगा वो चारों साल में एप्लीकेबल होगा। क्यू केयर के बेस पे तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही रहा है बीटेक करने के लिए। उसके अलावा जेईई मेन के रैंक के बेस पे भी आपको मिल जाता है। अगर जेईई मेन में आपके इतने रैंक होते हैं, 50,000 के अंदर अगर आप आते हैं, तो ये पहले स्कॉलरशिप 100% का आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा था, लेकिन अब आपको चारों साल में मिल जाएगा। 50,000 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में रहता है तो 80% तक का मिल जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 4.5 लाख रैंक तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी एडमिशन की सोच रहे हैं जल्दी से अप्लाई करिए। क्वांटम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। सभी बच्चे क्यू केयर के लिए अभी अप्लाई कर लीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीयूईटी दिया है या फिर 12th के मार्क्स के बेस पे, उसके बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन हर बच्चों को क्यू केयर में अपीयर होना मैंडेटरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अभी जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं एसएए पे करने का लास्ट डेट क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये शेड्यूल है राउंड 3 का। 2 जुलाई को 10 बजे सुबह आपका रिजल्ट। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का टाइम आपके पास 4 जुलाई तक का है, ठीक है। 4 जुलाई तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिस्पांस करना है कैंडिडेट को। अपनी क्वेरी अगर कुछ होता है, अगर होता है, जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और कोई क्वेरी रेज होती है, तो उसे रेज करने के लिए आपके पास 4 जुलाई तक का टाइम है। 4 जुलाई के शाम 5 बजे तक आपको फी पे करना है। मतलब अभी स्टार्टिंग में एसएए जो आपको पे करना है, ये उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको राउंड 3 में पहली बार सीट मिला है, ठीक है। और राउंड 3 के बाद एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कि अगर कोई बच्चों को सीट को विड्रॉ करना है या फिर एग्जिट करना है, तो वो अपने सीट को विड्रॉ या फिर एग्जिट कर सकता है। सेम उसी टाइप से राउंड 3 में भी ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। और आप देख सकते हैं 5 जुलाई 2025 तक राउंड 3 जो है वो चलेगा। उसके बाद आपके राउंड 4 का रिजल्ट आएगा 6 जुलाई को, ठीक है। मतलब आज से 4 दिन बाद आपके राउंड 4 का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन राउंड 4 में किस बच्चे को अलॉटमेंट हुआ होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देखो, जिनको सीट नहीं मिला है, देखो अभी 3 ही राउंड हुआ है, ठीक है। 3 राउंड अभी और बच रहा है। लास्ट में देखो, लास्ट राउंड तक जाते जाते, 5th राउंड तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने सीट को विड्रॉ करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो जो सीट बचेगा यहां पे, मतलब लास्ट राउंड 6th राउंड में थोड़ा कट ऑफ बहुत कम जाता है और सबसे ज्यादा कट ऑफ सीसैब के अंदर कमता है। मतलब जोसा में अगर कोई सीट 50,000 रैंक पे मिल रहा है, ठीक है, तो सीसैब में वही सीट आपको 1 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसी अकॉर्डिंग अगर आप एससी एसटी या फिर जहां पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीसैब के अंदर काफी ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए हर बच्चों को जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन लेना है, क्योंकि सीसैब में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, हर बच्चों को सीसैब में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। तो आप सभी बच्चे सीसैब के कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस बार सीसैब का 3 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है। पहले 2 ही राउंड का काउंसलिंग होता था और इसमें हम लोग आपके फिजिकल रिपोर्टिंग तक सपोर्ट करेंगे। सीसैब का काउंसलिंग थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन फिर भी हम बच्चों के लिए प्राइस को इंक्रीज नहीं किए। वही सेम प्राइस पे 999 पे आपको कंप्लीट सीसैब का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम है। एक एक्सपर्ट हम अलाइन करेंगे और एक हम भी रहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और साथ ही आपको स्टार्टिंग टाइम में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको कॉल भी जाएगा। और कभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मेंटर को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा। जैसे ही सीसैब का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा। प्रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या फिल करनी चाहिए। सिर्फ बताएंगे ही नहीं बल्कि आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके देंगे। और टिल लास्ट राउंड इवन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग, जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, आप लोग कॉलेज नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। और इसके लिए बहुत ही मिनिमम सा चार्ज 999, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है।
सभी लोग जाकर के अभी पार्टिसिपेट कर लीजिए। सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और अर्ली बर्ड ऑफर है, इसलिए अभी जाकर के जल्दी से ज्वाइन करिए। तो जिसको भी राउंड 3 तक सीट नहीं मिला है, 4, 5 और 6 में सबसे ज्यादा कमने की पॉसिबिलिटी होगी। और अगर फिर भी नहीं मिलता है या फिर मिलता भी है, लेकिन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने सीट को, तो आप यहां पे सीट एक्सेप्टेंस फी डाल करके अपना सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद में आप सीसैप के लिए भी पार्टिसिपेट करिए। वहां पे आपकी इंप्रूवमेंट के चांस रहेंगे। जो आपको सीट मिला है उससे बेटर सीट आप ऊपर डालिए और ये सारी चीजें हम लोग करके देंगे। देखो, सीसैप में हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। जिनको जोसा में सीट मिला लेकिन उनको लगता है कि और सीट हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जोसा वाले बच्चे भी सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन उसके पास जो उनको जोसा में सीट मिला वो सीट उनके हाथ में रहेगा, लेकिन उससे इंप्रूवमेंट करके वो सीसैप के अंदर और इंप्रूव कर सकता है। तो हर टाइप के बच्चे सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, जिनको आईआईटी मिल चुका है वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके अलावा हर बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको पहले भी सीट मिला था राउंड 1 या फिर राउंड 2 में, और उनको अगर सीट अभी और इंप्रूव करना है तो उन्होंने स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाला होगा, तो अभी आप जिस बिलिंगनेस को फिल किए हुए थे उसी पे छोड़ दीजिए। अभी और इंप्रूव होने की चांसेस रहेंगी। अगर आपको लगता है कि अभी जो सीट मिला वो पसंद है, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज करिए। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि और इससे बेटर सीट मिल जाएगा और अगर मिलेगा तो हम ले लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको राउंड 4, राउंड 5 और लास्ट राउंड तक, 6th राउंड तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अभी चौथे, 5वें और 6ठे में सबसे ज्यादा कट ऑफ कमने की पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ पे वैसे कॉलेज भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पहले ही डर से फ्रीज करके बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप लास्ट तक टिके रहेंगे तो अभी और सीट में आपके इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। हाँ, बशर्ते ये ध्यान रहे कि जो आपने प्रेफरेंस को फील किया है, जहां पे अभी आपको सीट मिला है, उससे ऊपर सारे बेटर कॉलेज और सारे बेटर ब्रांच हो उससे जो अभी आपको मिला है। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, आपका चॉइस फिलिंग फुलफिल कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उससे बेटर कॉलेज और ब्रांच भी मिल सकता है। तो आपको आगे यानी कि राउंड 4, 5 और 6 का वेट करना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको जोसा में सीट मिल गया है, वो बच्चे भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको सीट नहीं मिला है उनके लिए तो मस्ट है ये वाला ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा का कट ऑफ डिफरेंस आता है। एक्चुअल बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और सीट 9 से 12 हज़ार के आसपास बच जाती है और अच्छे अच्छे सीट यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। ठीक है, इसलिए मैं हर बच्चों को सजेशन दूंगा कि आप लोग सीसैप में जरूर पार्टिसिपेट करिए। जाकर के अभी ज्वाइन करिए सीसैप का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही मैंने आपको क्यू केयर एग्जाम के बारे में बताया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी जाकर के अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।